हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड वेलकम टू जकास क्लास 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड ऑस का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। डिटेल में करेंगे, अच्छे तरह से करेंगे, पर ये वीडियो देखने से पहले आप इसका लेक्चर वीडियोस जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और कमेंट सेक्शन किसी भी जगह एक दे दिया होगा। तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड ऑस बाय जकास क्लास 6। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। एक ही लेक्चर में ये पूरे चैप्टर को मैंने कवर कर रखा है, और वो वीडियो देख के आओगे तो इस चैप्टर से जुड़े सारे सवाल का जवाब तुम आसानी से दे पाओगे। तो पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। क्या बोलता है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो इसका जवाब क्या होगा? एयर का कंपोजिशन क्या क्या है, क्या क्या मिलके एयर बनता है। जो एयर हमारे चारों तरफ है उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, मतलब एयर होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, सब कुछ होके एयर बनता है। तो बुक में क्या क्या दिया है? सब कुछ नहीं दिया है, बुक में कुछ लिमिटेड चीजें हैं, जैसे क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ए फ्यू अदर गैसेस, और डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन इट। आपको इतना लिख के आना है, ये क्वेश्चन आए तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोलता है? व्हिच गैस इन एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसमें कौन सा गैस हमें सांस लेने का काम में आता है? कौन सा आता है? ऑक्सीजन आता है, क्योंकि हम कौन सा गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। अगर नहीं पता चल रहा है ये आपको, तो आप लेक्चर वीडियो देखो, उसमें मैंने ये भी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। हम शो कैसे करेंगे कि जो एयर होता है, जो हवा होता है, वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो जैसे मैंने लेक्चर वीडियोस में एक एक्टिविटी लिया था, क्या लिया था? एक टेबल लेंगे, टेबल लेंगे नहीं, घर में होगा, उसमें क्या करेंगे? 2 कैंडल को रख देंगे, 2 कैंडल को रख देंगे, और उनको क्या करेंगे? हम थोड़ा जला देंगे, दोनों कैंडल को जला देंगे। ऐसे मान लो ये जल गया, ड्राइंग के ऊपर मत जाओ। और एक में हम ग्लास ढक देंगे, तो हम देखेंगे जिसमें हमने ग्लास ढक दिया वो क्या हो जाएगा? वो कुछ समय पश्चात बुझ जाएगा। बुझ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर होता है, जो एयर होता है वो नहीं होने पर हमारा कैंडल नहीं जल रहा है। तो एयर सपोर्ट बर्निंग, हमें इससे ये प्रतीत होता है। यहां पे एयर है इसलिए जल रहा है, यहां पे एयर नहीं है, ग्लास ढक दिए इसलिए ये बुझ गया। सो इसका आंसर देखो, यहां पे वही एक्सपेरिमेंट किया गया है, बस टेबल नहीं लिया गया है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। हम कैसे ये शो कर सकते हैं कि जो हवा होता है वो पानी में घुला हुआ होता है? तो आपको मैं बता देता हूं कि हम थोड़ा पानी लेंगे, कहां पे? ग्लास में लेंगे, और इसको हीट कर देंगे। कहां पे? ट्राइपॉड स्टैंड में। लैब में ट्राइपॉड स्टैंड होता है, घर में गैस चूल्हे में भी तुम गर्म कर सकते हो। बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, ये मतलब जो पानी है वो उसको उबलने से पहले तुम उसको अच्छे से देखो, तो तुम्हें क्या दिखेगा? व्हाइट स्पॉट, व्हाइट डॉट दिखेगा। कहां पे? पानी के अंदर, बर्तन के चारों तरफ सरफेस पे। तो वो व्हाइट डॉट क्या है? वो एयर है। तो हमें पता चलता है कि पानी के अंदर हवा था, जो गर्म करने पर छोड़ के चला गया, जिसके वजह से उसका जगह खाली रह गया और वो व्हाइट स्पॉट बन गया। क्लियर है? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Why does a lump of cotton wool shrink in water? तो जो कटन होता है, यहाँ पे ऊल, सर कटन ऊल से में नहीं, कटन, मान लो कटन कपड़े को यहाँ पे कटन ऊल लिखा गया है, वो जब पानी में हम डाल देते हैं तो वो पानी को चूस लेता है, वो बड़ा हो जाता है। क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, लंप ऑफ कटन ऊल हैज एयर अमंग द गैप। तुमने कटन देखा होगा,
जो कटन, कौन सा कटन की बात कर रहा है? जो मेडिकल पर्पस में यूज होता है, जब तुम्हें इंजेक्शन या फिर ब्लड टेस्ट किया जाता है तो ब्लड क्लॉट के लिए कौन सा कटन यूज होता है, वो कटन की बात की गई है। तो उसमें देखना बहुत से गैप होते हैं, वो बहुत हल्का होता है, तो वो गैप में क्या होता है? एयर होता है। तब जब हम उसको पानी में डुबो देते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है और वो एयर की जगह पानी रह जाता है, इसलिए ये श्रिंक कर जाता है। क्लियर है? बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, pause the video and note it down. Question number 6. The layer of air around the earth is known as, जो layer of air है हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ये भी मैंने लेक्चर में बताया है सर, आपने सब लेक्चर में बताया, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लियर करवाया। उससे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में तुम्हें नहीं मिलने वाला, वहां जाके देखो, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस में हम कौन सा गैस यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट यूज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे आंसर क्या होगा? वो अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस गैस यूज करता है। कौन? प्लांट। इसका आंसर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कर लो इसको बिफोर आई मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 5 एक्टिविटी। हमें ऐसे 5 एक्टिविटी को लिस्ट करना है दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसे कौन से 5 एक्टिविटी हैं जो बस एयर के प्रेजेंस में ही पॉसिबल हैं, अगर एयर नहीं होता तो वो भी नहीं हो पाते। क्या क्या है? सिंपल फिरकी, जो फिरकी बनाते हैं हम, जो उड़ता है हवा देने पर या फिर फूंक मारने पर, वो फिरकी बच्चे बहुत खेलते हैं, आप भी बचपन में खेले होंगे। टू मेक ए वेदरकॉक, वेदरकॉक क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ विंड। वहां पे वो ऊपर एक कॉक होता है, मतलब मुर्गी होता है, उसके नीचे एरो होता है, वो एरो घूमता है फूंक मारने पर, जिस तरफ हवा होगा वो एरो उस तरफ शो करेगा। नेक्स्ट क्या है? टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। हम सांस नहीं ले सकते अगर हवा नहीं होगा, तो हवा के बिना हम जी भी नहीं सकते। क्लियर है? 4th नंबर फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस जलने के लिए। जैसे मैंने दिखाया कि जब ग्लास ढक देते थे तो आग बुझ जाती थी, तो आग जलेगा नहीं, तो कोई चीज भी कैसे जलेगा? बिना हवा के नहीं जल पाएगा। फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। सो बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एटमोस्फियर। जो प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं वो कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज में? तो तुम्हें पता है प्लांट्स जब खाना बनाता है तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और हम क्या करते हैं सांस लेने के टाइम? वही ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है? गैस में एक बैलेंस मेंटेन होता है। हम ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन छोड़ा, तो दोनों में एक साइकिल मेंटेन कर रहा है। इसलिए क्यों बोलते हैं सेव ट्री सेव लाइफ, मतलब प्लांट अगर कम हो जाएंगे तो वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, तो हमें सांस लेने के लिए हवा मिलेगा नहीं, तो हम जिंदा रह पाएंगे नहीं। क्लियर है? मूव टू द आंसर सेक्शन एंड पॉज द वीडियो एंड नोट द आंसर डाउन। लिख लो इसको। सो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर होता है खत्म। फिर से मैं बोलूंगा जकास क्लास 6 चैनल में जाओ। हमने सोशल साइंस, जो एसएसटी बोलते हो तुम, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सब कुछ अच्छे से लाइन बाय लाइन विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रखा है। वो वीडियोस देखो, सारे चैप्टर क्लियर कर दो। 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, मतलब अगर दिन में तुम 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो साइंस तुम्हारा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। इतने आसान वीडियोस हैं यार, देखो आसान भाषा में मैंने समझाया। तो मैं इसी के साथ तुमसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 6 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।